तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा, जय गौड़माना, जय बड़ादेव। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो संविधान में अपना मूल अधिकार है, उसमें जो अपन को 6 अधिकार दिए हुए हैं, 6 मूल अधिकार थे, जैसे कि समानता अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसी तरह से आज अपन बात करने वाले हैं समानता के अधिकार के बारे में, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है। तो चलिए अपन देख लेते हैं कि जो 14 से 18 जो अनुच्छेद हैं उनमें क्या क्या चीज़ें दी गई हुई हैं। हाँ भाई, तो देखो मैं बुंदेलखंडी में बोलूँगा क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पर ज़्यादातर बुंदेलखंडी बोली जाती है और मैं भी बचपन से ही बुंदेलखंडी बोलता आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। जो आर्टिकल 12 है जहाँ, वो क्या कहते हैं कि जो राज्य है ऐसा कोई भी कानून नहीं बना है जिससे कि तुम्हारे मूल अधिकारों छीनो जाए या फिर उनको हनन करो जाए। ठीक है, लेकिन कुछ अथॉरिटी ऐसी रहती है ना जो तुम्हारे अधिकार को छीन सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गई, एयरपोर्ट हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई, है ना। तो ये सब आपके क्या है, मूल अधिकार को उनके ऊपर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये काय में दिया हुआ है 12 में। आपके जो मूल अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन कुछ अथॉरिटीज़ छीन सकते हैं, ये दवा हुआ है। ठीक है, अब 13 में का दवा हुआ है कि देखो, जैसे कि अपन को वैकेंसी चाहना पड़ता है, अपन बोलते कि हर 6 महीने में वैकेंसी आना चाहिए। ठीक है, तो अपन वैकेंसी के काज सरकार से बोल लेते हैं। अब मान लो कोनो ऐसा समय आ गया कि अपने देश पर विपत्ति आ गई, मान लो चीन वालों ने को हमला कर दिया, युद्ध हो लगो। ठीक है, तो अपन गवर्नमेंट से जो नहीं बोल सकता है कि हमें वैकेंसी निकालो भाई, तुम्हें तो भी उन्होंने चीन वालों ने देखे कि तुम्हें तो वैकेंसी निकालना। ठीक है, तो कुछ हद तक का है अपने मूल अधिकारों को सरकार छीन लेते हैं, ये अनुच्छेद 13 में दगा हुआ है। ठीक है, और आपके मूल अधिकार तब भी छीन हो जाते हैं जब आप कोई असंगत कार्य कर देते हैं, जैसे कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपको बोलने की आज़ादी है। तो इसको मतलब ये नहीं कि भाई तुम किसी को भी गाली वाली देने लगाओ या फिर कुछ अपशब्द बोलने लगाओ। ठीक है, एक सीमित रहते हैं मूल अधिकार। ठीक है, तो आपके अगर कि आपने किसी को गाली वाली दे दी तो आपके काम मूल अधिकार को छीन हो जा सकते हैं और आप ऊपर फिर कार्रवाई हो सकते हैं। और आर्टिकल देखो 14 का बोलते हैं कानून के समक्ष समानता, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ। बिफोर का मतलब हो रहा हो सामने। ठीक है, मतलब कि जो हर व्यक्ति है ना, सबको समानता का अधिकार है। ठीक है, देश के हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है, लेकिन कुछ हद तक किसी को का आरक्षण दिया जाता है। अब ये समझ लो कि आरक्षण कब दिया जाते हैं। ठीक है, और देखो जनरल वाले हो गए, जैसे ST वाले हो गए, ठीक है, सबको समानता का अधिकार है। लेकिन भाई अब ये भी सोचो कि जिसको भाई पढ़वे को अधिकार भी नहीं है, तो पहले जो बहुत भी पिछड़ा वर्ग आते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वाले, तो बहुत ही पिछड़े लोग हैं। ठीक है, उनके पास उतनी का है साधन भी नहीं है पढ़वे के। ठीक है, तो वे का है बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं। तो सरकार को जो हक बनाते हैं कि देखो जनरल वाले तो वैसे ही ऊपर आ गए, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग वाले ST SC वाले भी नीचे रह गए। अब सरकार को जो हक बनाता है कि जिन जो पिछड़ गए हैं उनको एक लेवल पे ले आएँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा आरक्षण दिया जाता है। वे बोला था कि हम थोड़ा सा उन्हें सपोर्ट करें कि वे थोड़ी एक लेवल पे आ जाए, और जिस दिन सब लेवल पे आ जाए सब आरक्षण हट जाए। ठीक है, तो जो है मेन आरक्षण का हो जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आई गया हुई है। तो आर्टिकल 14 का कहते हैं कि सबको समानता को अधिकार है, लेकिन कुछ हद तक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के कारण, मतलब कि कुछ अच्छा करने के लिए कि मतलब कि अब देखो सबको समानता का अधिकार दें, तो जिन व्यक्ति आगे हैं वे तो बड़ा ही जे हैं, और जिन भी व्यक्ति पीछे हैं जिनके पास साधन नहीं है पढ़े वे तो नीचे ही रह जाएँ, तो उनको थोड़ी सपोर्ट कर रहे थे सरकार जी दगा। ठीक है, आर्टिकल 15 में कहा दगा है कि कोई भी व्यक्ति है ना धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। कि भाई कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि तुम्हारा जो धर्म है, ठीक है, तो तुम गलत हो, या फिर हमारा जो है तो हम तुमसे बड़े हैं। जन्म स्थान के आधार पर कि भाई तुम बिहार के हो तो इधर पर क्या आ रहे हो, मतलब ऐसी बात नहीं कर सकता है, इनके भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, जाति के आधार पर, मतलब कि तुम नीची जाति की हम ऊंची जाति की है, तो ये सब भेदभाव नहीं कर सकता है। ये संविधान के विरुद्ध है। संविधान का बोलता है कि सबको समानता को अधिकार है, कोई भी धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो ये कायम दगा है आर्टिकल 15 में। अगर कि आपसे कोई बोले कि भाई तुम निचली जाति की हो, अक्सर ये सब अपन गाँव में देखा था, गाँव में कर रहे थे छुआछूत टाइप ज़्यादा चलते, भाई तुम निचली जाति की हो तुम नीचे बैठो,
ठीक है, ये सब उधर पे ज़्यादा चलत है। लेकिन अगर कि कोई आप प्राइवेट सेक्टर में गए, मान लो कोई ऑफिसर है, मतलब कि जनरल में आता है और आप एसटी में हैं, ठीक है, वह आपको कहा है थोड़ी आपत्तिजनक बात कर रहा हो या फिर कुछ भी, तो आप ऊपर कहा है एक्ट मतलब लगा सकते हैं या फिर ऊपर संविधान के तहत ये सब कार्रवाई करवा सकते हैं कि जो हमसे क्या कहते हैं भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या में दगा हुआ है, आर्टिकल 15 में दगा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 16 में कहा दगा है लोक नियोजन की समानता, मतलब कि नौकरी की समानता। देखो भाई, नौकरी तो समानता सबको है, लेकिन अभी हमने बता दो कि उन्हें थोड़ी ऊपर लाभ आरक्षण दिया जाता। सबसे पहले ये समझ लो कि नौकरी को है का, देखो नौकरी एक का है, एक प्रतिभागिता है अपने देश की। प्रतिभागिता मतलब कि नौकरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कहा है सभी वर्ग के लोग जो होते हैं हिस्सा लेते हैं, मतलब कि सभी वर्गों के जितने भी लोग हैं ना, उनको कहा है एक वे योगदान करते हैं, ठीक है, जिससे कि देश की अखंडता और एकता समाप्त न हो। तो भाई देखो 18 में क्या दिया हुआ है, उपाधियों का अंत, ठीक है। तो इसमें पॉइंट दिए गए हैं, राज्य सेना विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दूसरा, राज्य का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा क्या है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपाधि या पद राष्ट्र